Her smile makes me feel full, like I actually ate dinner last night. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वेधिरो और आज हम बात करने वाली है एक ऐसे कार्टून शो की जो दुनिया भर के लोगों के दिमाग में घुस गया है। You've done all right for a billionaire. Hey, I'm not made of money. Although actually I am. एक ऐसा शो जिसे देखकर लोग कहते हैं भाई इसने तो फ्यूचर देख लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन की, एक एनिमेटेड टीवी सीरीज जिसे लोग कहते हैं कि ये टाइम ट्रेवल करता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है और दुनिया की बड़े बड़े घटनाएं पहले ही दिखाता है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो In World War II, there was the great या स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन, चाहे कोविड-19 जैसा पैंडेमिक हो या बीज का अटैक, लोग हर बड़ी घटना का एक स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं और बोलते हैं देखो सिम्पसन्स ने पहले ही बोल दिया था। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या कोई कार्टून इतना पावरफुल हो सकता है कि वो फ्यूचर की घटनाएं पहले ही बता दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिम्पसन का राइटर फ्यूचर से आया है या ये सब एक वायरल इल्यूजन है? आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक लॉजिकल, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम। मैं बताऊंगा आपको सिम्पसन्स के सो कॉल्ड प्रिडिक्शन का असली सच क्या है, वायरल मीम्स कैसे लोगों को चक्कर में डाल देते हैं और ऐसे झूठ कैसे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो चलो चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था ये कार्टून शो का जादू, जिसे लोग फ्यूचर का दर्पण समझने लगे। पार्ट 2, सो कॉल्ड प्रिडिक्शन का पोस्टमार्टम। अब आते हैं हम उन फेमस प्रिडिक्शंस पर जिनका यूज करके लोग सिम्पसन्स को टाइम टेबल साबित करते हैं। फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट 2000 एपिसोड बाय टू द फ्यूचर। लीसा फ्यूचर की प्रेसिडेंट बन जाती है और बोलती है वी हैव इनहेरिटेड क्वाइट अ बजट क्रंच फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। लोग हैरान हो गई, भाई सिम्पसन्स ने ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना पहले ही बोल दिया था। लेकिन रियलिटी ये है कि 1999 में ट्रंप ने खुद डिक्लेयर किया था कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। उस समय पॉलिटिकल मीडिया ने स्पेकुलेशन शुरू कर दिया था, सिम्पसन्स ने सिर्फ एक सैटिरिकल जोक बनाया था। सेकंड, स्मार्ट वॉच 1995 एपिसोड लिजाज वीडिंग। लीसा का फ्यूचर फियोन्स वॉइस कमांड वॉच पे बात करता है, देखने में लगता है जैसे एप्पल वॉच जैसा हो, लेकिन ऐसे गैजेट पहले भी साइंस फिक्शन कॉमिक्स में दिख चुके हैं, जैसे डिक ट्रेसी कॉमिक्स। सिम्पसन्स ने बस उससे फ्यूचर इमेजिनेशन के रूप में यूज किया। डिज्नी बाइज फॉक्स 1998, एक सिंग बोर्ड में लिखा होता है 20th सेंचुरी फॉक्स अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को। 2017 में डिज्नी ने सच में फॉक्स को खरीद लिया, लेकिन 90s में हॉलीवुड में ऐसे मर्गर्स की चर्चा ऑलरेडी चल रही थी। ये बस एक एजुकेटेड गैस था, प्रेडिक्शन नहीं। फोर्थ, पैंडेमिक और किलर बीज 1993 एपिसोड मर्ज इन चेन्स। ओसाको फ्लू नाम का वायरस स्प्रिंगफील्ड में फैलता है, एक ट्रक से किलर बीज निकल जाती है। लोगों ने कोविड-19 और मर्डर होरेस्ट से जोड़ दिया, लेकिन ओसाको फ्लू एक रियल एपिडेमिक था जापान में। बीज का फियर भी तब का पॉपुलर न्यूज़ था। सिम्पसन्स ने फ्यूचर नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व किया था और मजाक में दिखाया। लोगों ने जब वही चीज़ फ्यूचर में देखी तो उसे प्रिडिक्शन मान लिया। पार्ट 3, 5 जुलाई ट्रेन एक्सीडेंट मीम। सच या झूठ? आजकल एक इमेज वायरल हो रही है जिसमें लिखा है सिम्पसन्स प्रिडिक्टेड 5 जुलाई 2025 ट्रेन क्रैश। लेकिन ये इमेज फेक है। सिम्पसन्स के किसी एपिसोड में 5 जुलाई का मेंशन नहीं है। ऐसी कोई ट्रेन क्रैश स्टोरी उनके किसी सीजन में नहीं है। इमेज AI जनरेटेड या एडिटेड है। सोचिए अगर कल किसी ने एक मीम बना दिया जिसमें लिखा हो कि सिम्पसन्स ने वर्ल्ड वॉर 3 दिखाया था 2030 में, तो आप उस पर भी विश्वास करेंगे? ये वायरल मीम्स सिर्फ फियर और फैक्सिनेशन का रिजल्ट है। पार्ट 4, लोग इन झूठ पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? साइकोलॉजी के कुछ पैटर्न्स इसमें काम करते हैं। फर्स्ट, कन्फर्मेशन बाइज। जो चीज़ हम पहले से मानते हैं वही दिख जाए तो उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। सेकंड, मीम मॉडर्न माइथोलॉजी। आज मीम्स लोगों के लिए न्यू रियलिटी है, बस एक शॉकिंग इमेज और बिगड़ा हुआ टेक्स्ट। थर्ड, डर प्लस ड्रामा। हमारा दिमाग डेंजर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए शॉकिंग से मीम ज़्यादा वायरल हो जाते हैं।
ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, कम वेरिफिकेशन। सोशल मीडिया पर हर 5 सेकंड में नया कंटेंट आ जाता है, सब कुछ चेक करना मुश्किल है। और जब दिमाग वेरीफाई करने की जगह वायरल होने पर विश्वास करने लगे तो इल्यूजन को ही रियलिटी मान लिया जाता है। पार्ट 5, मैट ग्रोएनिंग की सच्चाई, टाइम ट्रेवल या ऑब्जर्वेशन। मैट ग्रोएनिंग सिम्पसन्स के क्रिएटर। लोग कहते हैं वो फ्यूचर से आया है, रियलिटी कौन है मैट ग्रोएनिंग? राइटर, कार्टूनिस्ट, प्रोड्यूसर। पहले लाइफ इन हेल नाम का कॉमिक लिखते थे। सिम्पसन्स के बाद फ्यूचरामा बनाया जिसमें फ्यूचर और टाइम ट्रेवल ही बेस था। सिम्पसन्स राइटर्स रूम। 10 से 15 राइटर्स वीकली मिलकर करंट न्यूज़, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स पर डिस्कस करते थे। उनका काम होता था सोचना क्या हो सकता है अगर। जो आइडियाज़ रैंडम लगते थे कभी कभी वही फ्यूचर में सच हो जाते थे। कल्पना कभी कभी सच लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जादू था। मैट ग्रोएनिंग खुद बोल चुके हैं, वी डोंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वी जस्ट पे अटेंशन टू द फ्यूचर। पार्ट 6, सिम्पसन्स ने डोनाल्ड ट्रंप दिखाया क्योंकि पॉलिटिक्स में वो ऑलरेडी एक्टिव था। स्मार्ट वॉच दिखाई क्योंकि कॉमिक्स और साइंस फिक्शन उससे इंस्पायर करते थे। 5 जुलाई ट्रेन एक्सीडेंट मीम एक झूठा AI इमेज है। तो क्या हम इतने अंधविश्वासी बन गए हैं कि कार्टून्स को भविष्य वक्त समझने लगे? दुनिया में सबसे बड़ा जादू सोचने वाले दिमाग का होता है। अगर कल कोई मीम्स आए जिसमें लिखा हो सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं ना? तो फिर सच और इल्यूजन में फ़र्क समझो। फेक AI इमेज से मत डरो, अपने दिमाग का यूज़ करो। मैं हूँ वेदिरो और आज आपने सुना एक इल्यूजन का सच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमेंट कीजिए।